हेलो गाइज, मैथ 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। यानी गाइज आज जब फिर बात करेंगे, यानी फ्रेंड्स आज हम फिर बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का। यानी जो आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो मॉडल पेपर चल रहा है, जो प्रीवियस ईयर पेपर चल रहा है, उसी को ध्यान रखकर मैं आज भी अच्छा क्वेश्चन लाया हूँ जो कहीं ना कहीं आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में कहीं किसी भी एग्जाम में या किसी भी शिफ्ट में आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो बहुत ही साधारण तरीके से करा रहा हूँ, जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं 100% मिलेगा। प्लस आप मुझ पर विश्वास कीजिए कि हाँ, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना कहीं एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। दूसरी बात रह गई कि अगर अच्छे मार्क्स लाना है, जिनका CBT आरआरबी CBT 1 कंफर्म हो गया है, तो अपना जो मेंस की तैयारी कर रहे होंगे, तो जो आपको जो मैं बता रहा हूँ ना कि जो पेपर जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको कहीं ना कहीं पूछे गए प्रश्न है। दूसरी बात रह गई कि आपका जो ग्रुप डी का पेपर हुआ होगा, ग्रुप का पेपर हुआ था जो और होने वाला है, उसमें भी जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो भी क्या होगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो गाइस ज्यादा बात न करते हुए आज का मैं पहला क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। मेरे सामने आज का पहला सवाल है और ये जो सवाल मैं आपको करा रहा हूँ ये सवाल 100% पूछता है। दिया क्या है कि यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 9.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। ठीक है, यानी पूछा क्या है कि एक संख्या का मानक विचलन 9.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा। मैं बता रहा हूं आपको होता क्या है। जो प्रसरण होता है, प्रसरण जो होता है वो क्या होता है, मानक विचलन। मानक विचलन क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ठीक है, हमको प्रसरण ज्ञात करना है। मानक विचलन है कि 9.5, क्या कर जाए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके कितना हो जाएगा 90.25। अब कैसे डायरेक्टली 90.25 आया। मैं आपको बता रहा हूं कि यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 5 हो, यानी किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक 5 हो तो उसका जो वर्ग ज्ञात करना होता है बहुत ही सिंपल तरीका होता है। करना क्या, जैसे मान लीजिए मैं क्या लिया 95 था ना, तो मैं इसको मान लीजिए 85 ले लिया, हो गया। इकाई का स्थान 5 है, 5 का स्क्वायर कर लीजिए कितना आ जाएगा 25, हो गया। यानी यदि किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 5 हो तो उसका बहुत ही साधारण तरीके से वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, तो कहने मतलब हुआ कि 5 का स्क्वायर क्या होता है, वर्ग ज्ञात करना है। 5 का स्क्वायर क्या था, हमारे इसका हमको क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है। क्लियर हो गया। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा। मैं 25 पूरा लिख लिया। अब बचा 8। अब 8 के बाद कौन सी संख्या आती है, 9 ना, तो 8 और 9 का गुणा कर दीजिए, 9 8 कितना हो गया आपका 72 हो गया। क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए मैं क्या लेता हूँ 105 ले लिया, 105 के क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 हुआ ना। 10 के बाद क्या है 11 और 10 का गुणा कर दिया, 11 दाम में 110, 11 दाम कितना हो गया 110 हो गया। क्लियर हो गया। तो इसी तरह हमने क्या किया था, 5 का स्क्वायर लिख दिया था 25, 2 10 लग जाएगा, 9 के बाद 10 9 दाम में 90, कितना होगा 90 25 हो गया। यानी गाइस ये बहुत सिंपल सवाल था। आपके सामने मैं आज का दूसरा क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। हाँ फ्रेंड्स, आपके सामने दूसरा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। दिया क्या है कि दो संख्याओं का अनुपात 3/5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 5/7 हो जाता है। संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमको संख्या पता नहीं, बस इतना पता है कि दो संख्या है और दोनों का अनुपात कितना है 3/5 है। अब करना क्या है, देखिए अगर ऐसे कभी सवाल देना तो चर मान लीजिए। तो माना एक संख्या 3x, दूसरी संख्या कितना पड़ जाएगा 5x, हो गया। कह रहा है कि यदि दोनों में 10 की वृद्धि कर दी जाए, मतलब वृद्धि मतलब जोड़ दिया जाए, इसमें भी 10 जोड़ देते हैं और इसमें भी 10 जोड़ देते हैं, ठीक है, तो यह अनुपात 5/7 हो जाता है। तो इसका जो लगाने का तरीका है 3x बटा का 10 और 5x बटा का 10 बराबर कितना 5/7 है, हो गया। गुणा कर लीजिए 7 तरीके 21x, 7 में
70, 5 5 25 x 15 50। क्लियर हो गया? लाइए, तो 70 माइनस 50 बराबर 25x माइनस 21x। ये हो गया 20, ये हो गया 4x। 4 से भाग दे दीजिए, x मान कितना है 5, यानी गाइस जो यक्स का मान आया वो कितना आ गया 5 आ गया। तो आपसे पूछा क्या वे संख्याएं, तो संख्या क्या माने थे, एक आप 3x माने थे, एक 5x माने थे। तो 3 गुणा 4, 3 गुणा सॉरी 5 गुणा 4, 3 चौके 12, 5 चौका 20। यानी गाइस जो आपसे सवाल पूछा क्या था कि दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधी 5 है, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि कर दी जाए तो अनुपात 5 संबंधी 7 हो जाता है। तो पूछा क्या है कि संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यानी आपका हो गया माना परिसंख्या 3x, दूसरी संख्या 10 जोड़ दिया जाए तो 3x प्लस 10, 5 प्लस 10, 5/7 हो जाता है। ठीक है, 7 तिरिके 21 है, 7 दहा में 70, 5 5 25 से 15 50 हो गया। 70 में से 50 घटा है 20 बच गया है, 25 में से 4 सॉरी 5 बच गया, नहीं 5 होना चाहिए था, ये 5 होना चाहिए। हो गया, तो हो जाएगा 5 तिहाई 15, हो जाएगा 5 5 25। यानी कि जो संख्याएं आपकी निकली हैं 15 और 25 है। समझ में गया? यानी कि बहुत ही सिंपल सवाल था। गाइस आपके सामने फ्रेंड मैं आपके सामने तीसरा सवाल लेकर चल रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। गाइस आपके सामने अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल दिया क्या है कि यदि ए संबंध बी बराबर 3 संबंध 4 है तथा बी संबंध सी बराबर 6 संबंध 5 है, तो ए संबंध ए प्लस सी का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, करना कुछ नहीं है। देखिए अब ध्यान रखिए, मैं लिख रहा हूं ए संबंध बी बराबर लिख दिया 3 संबंध 4 हो गया। फिर बी संबंध सी बराबर लिख दिया 6 संबंध 5 हो गया। पहले इनका मान निकाले जाए। अब आपको ध्यान रखना है कि अब यहाँ पे यानी कि जो ये नंबर में कौन कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, ठीक है। और यहाँ पे बी का मान कितना है 4 है, यहाँ पे बी का मान कितना है 6 है, यानी कि दोनों का मान बराबर नहीं है, ठीक है। यानी कि जब यहाँ पे b कॉमन है तो यहाँ पे b का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बराबर तो नहीं है। अब आपको करना क्या है कि b के दोनों मान जो दे रखे हैं उनका एलसीएम निकाल लीजिए। तो यानी कि 4 और 6 का लघुत्तम नहीं निकालना है तो क्या करना है, इस b का गुणा इसमें कर दीजिए और इस b का गुणा इसमें कर दीजिए। हो गया 4, ये कर दीजिए, नहीं दिक्कत है। तो 6 का गुणा 3 में a का मान कितना आ गया 36 18, 4 का गुणा 6 में b का मान कितना आएगा 4 6 24 और c का मान कितना आ जाएगा 4 5 20 आ गया, ठीक है। क्लियर होगा? यानी a का मान आपका आ गया 18, b का मान आ गया 24, c का मान आ गया 20। आपसे सवाल क्या पूछा है, पूछा क्या है कि a संबंध a प्लस c का मान क्या होगा। a का मान कितना आपका 18, संबंध a प्लस कितना 18 प्लस c का मान कितना आपका हो गया 20, तो हो जाएगा 18 संबंध जोड़ कितना हो जाएगा 29, छोटा कर लें 2 से, तो 2 9 18 19। यानी जो आपसे सवाल पूछा था आपका आंसर आ गया 9 संबंध 19। नहीं गाइस, यानी फ्रेंड जो आपसे सवाल पूछा था कि यदि ये संबंध b बराबर 3 संबंध 4 है तथा b संबंध c बराबर 6 संबंध 5 है तो ये संबंध a प्लस c का मान क्या होगा। तो यानी हमको पहले ये देखना है कि दोनों में कॉमन कौन है, यहाँ भी b कॉमन, यहाँ भी b कॉमन। अब यहाँ कॉमन कर लिए दोनों का सवाल क्या आ गया 9 संबंध 19 आ गया। गाइस यानी कि ये आज का तीसरा सवाल था और आज मैं एक सवाल एक लेकर और चलूंगा, उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, इसको ध्यान से देखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, दिया क्या है कि एक बंटन का माध्य 21 है, यानी एक बंटन का माध्य 21 है और मानक विचलन 7 है, विचरण गुणांक का मान क्या होगा। सवाल बहुत अजीब सा है, सभी लोग फ्रेंड स्किप करके आते हैं, होता क्या है क्या नहीं होता है, एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए होता क्या है, विचरण गुणांक बराबर क्या होता है, विचरण गुणांक बराबर आपका क्या होता है, मानक विचलन
विचलन बटा बंटन का माध्य गुणा 100 हो गया। कर लीजिए 7/21 गुणा का 100, 7 3 21 यानी 100 बटा कितना हो गया 3 हो गया। सॉल्व करें कितना जाए 33 सही 1/3%। यानी गाइस जो आपसे फ्रेंड आपसे जो सवाल पूछा था वो क्या पूछा था कि एक बंटन का माध्य 21 है, यानी कोई बंटन उसका माध्य कितना है 21 है और मानक विचलन 7 है, तो विचरण गुणांक मान क्या होगा। तो ये फार्मूला होता है, फार्मूला आप नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे बंटन का माध्य गुणे 100। मानक विचलन 7, बंटन का माध्य 21 गुणे 100 भाग देखिए 33 सही 1/3% आ गया। यानी आपका जो सवाल था एकदम बहुत ही सिंपल होता है, बस ये पता नहीं होता है कि हमने नहीं, तो बस ये होता ना क्या है कि जब पेपर आ जाता है ना तो दिक्कत से पढ़ें क्या, यानी कि क्या पढ़ें, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ो, पेपर आराम से कर जाएगा, बिट हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, और आगे मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसी लग रही है। तब तक मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।